हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग ऑप्शन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो ये है एपिसोड 4। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। लोग अगर ऑप्शन चार्ट को देखते हैं तो ऑप्शन चार्ट के बीच में एक्सपायरी डेट रहता है, एक तरफ कॉल्स रहता है और दूसरी तरफ पुट रहता है, और एक्सपायरी डेट बीच में दोनों को डिवाइड करते रहता है। तो कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। तो आइए समझते हैं कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या है। लेकिन अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आए बटन में कल का वीडियो है, आप जा कर के पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो समझते हैं कि बिड प्राइस क्या है। तो बिड प्राइस वो हाईएस्ट प्राइस है जिसमें बायर किसी स्टॉक को बाय करना चाहता है। मतलब बायर जिस प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहता है उसे बिड प्राइस कहते हैं। अब देखते हैं आस्क प्राइस क्या है। तो आस्क प्राइस वो लोअर प्राइस है जिसमें सेलर अपना स्टॉक को सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे सेलर का जो डिमांड है कि सेलर जितने प्राइस पे सेल करना चाहता है उसे आस्क प्राइस कहेंगे। तो एक प्राइस पे बायर बाय करना चाहता है और दूसरे प्राइस पे सेलर सेल करना चाहता है। लेकिन जब तक ये दोनों आपस में सहमत नहीं कर लेते, जब तक ये दोनों का प्राइस सेम नहीं हो जाता, तब तक कोई ऑप्शन नहीं बिक सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि बायर और सेलर किसी एक पॉइंट पे दोनों समझौता कर ले। तो अगर आप किसी ऑप्शन को इमीडिएटली सेल करना चाहते हैं तब आपको बिड प्राइस पे सेल करना होगा जहाँ पे बायर लोग हैं। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी का कितने शेयर का एक लॉट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी का 50 शेयर का एक लॉट होता है। मैं खुद एंजल ब्रोकिंग यूज़ करता हूँ। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप जो ये 238 रुपये 50 पैसा देख रहे हैं, इसी को प्रीमियम कहते हैं। तो हमने देखा कि एक लॉट में 50 शेयर होता है। तो अगर आप एक लॉट बाय करना चाहते हैं तो 50 गुना 238.5 जो कि हो जाता है 11,925 रुपये। यानी कि इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा एक लॉट बाय करने के लिए। तो ऑप्शन में 50 शेयर को कंट्रोल करने के लिए 11,925 रुपये चाहिए। लेकिन आप अगर एक्चुअल में देखें तो निफ्टी का प्राइस अभी 17,800 चल रहा है। तो अगर आप 50 शेयर कंट्रोल करना चाहते हैं तो 17,800 गुना 50 बराबर 8,90,000 रुपये की आपकी ज़रूरत है 50 शेयर को बाय करने के लिए डायरेक्टली। तो अब बात ये उठती है कि क्या एक्सपायरी से पहले आप उस ऑप्शन को बेच सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, उस ऑप्शन को आप एक्सपायरी से पहले जब मन करे तब आप उसे बेच सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब मान लेते हैं कि आपने 238 रुपये 50 पैसे में 50 शेयर को ख़रीदा था, जिसका रेट आपको लगा था 11,925 रुपये। अब मानते हैं कि जब शेयर 250 गया तब आप हुए 50 शेयर को 12,500 में बेच दिए। तो 12,500 माइनस 11,925 यानी कि 575 रुपये का आपको सीधा प्रॉफिट हो गया। कुछ इसी तरह से ऑप्शन में प्रॉफिट और लॉस होता है। तो अब हम लोग समझते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि होता है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो आइए देखते हैं इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो कॉल के लिए देखेंगे। कॉल के लिए इन द मनी कब होता है, आउट ऑफ द मनी कब होता है। तो ये जो 1000 आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर मार्केट हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहता है, ये कॉल का केस में देख रहे हैं, अगर मार्केट हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहता है तो ये इन द मनी कहलाएगा।
और वहीं अगर मार्केट स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाता है तो हम आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि आप इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ पुट के केस में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका बिल्कुल ही अपोजिट रहता है। यानी कि अगर हम लोग पुट का केस में देखते हैं तो 1000 रुपये के स्ट्राइक प्राइस से अगर मार्केट ऊपर रहेगा तब आप आउट ऑफ द मनी रहेंगे, और 1000 से नीचे चला रहेगा तब आप इन द मनी रहेंगे। मतलब कि अगर आप 1000 का स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाय कर रहे हैं तो आप मान के चल रहे हैं कि स्टॉक प्राइस 1000 से ऊपर नहीं जाएगा। ऑप्शन मार्केट में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। बहुत सारे लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होता है। तो अगर आप इन द मनी के केस में देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। वो होता है स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मतलब क्या कि जो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसमें स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दें। चलिए अब निफ्टी के केस में देखते हैं। तो निफ्टी अभी 17,800 चल रहा है, मान के ये हम चल रहे हैं 17,800 चल रहा है, और स्ट्राइक प्राइस मतलब 17,600 का हम लोग स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन बाय करते हैं। तो हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो बनता है वो आपका बनता है 200 रुपये। मतलब ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, मतलब ये आपका ऑप्शन का जो वैल्यू है वो ये एक्चुअल में मतलब कि ये रियल वैल्यू आपका कहलाएगा ऑप्शन का। और इसके साथ साथ अगर आप आउट ऑफ द मनी का देखते हैं तो आउट ऑफ द मनी का कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, मतलब कि कोई रियल वर्ल्ड में उसका वैल्यू नहीं होता। पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपको प्रीमियम 238 रुपये 50 पैसे लग रहे थे। तो अगर ऑप्शन का रियल वैल्यू यहाँ पे निकल रहा 200 रुपये, तो ये 38 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा आपको क्यों लग रहा है? तो एक्चुअली 200 रुपये जो आपका हो गया वो आपका इसमें हो गया रियल वैल्यू, मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ऑप्शन का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 200 रुपये ही है, पर इसमें जो 38 रुपये 50 पैसे जो आपका हुआ ये हुआ आपका टाइम वैल्यू। मतलब क्या कि जितने दिन तक आप ऑप्शन को रखेंगे उतने दिन तक ये टाइम वैल्यू समय के साथ कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू। तो जितने ज़्यादा दिन के लिए आप ऑप्शन लेते हैं उतना ज़्यादा आपको टाइम वैल्यू लगेगा। मतलब कि आप मंथली अगर लेते हैं तो ज़्यादा लगेगा वीकली से। मोर टाइम ऑफ एक्सपायरी मोर टाइम वैल्यू। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।